हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में काफी समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन नाउ इंडियाज फियर हैज बिकम अ रियलिटी। चाइना ने फ्रेंड्स ऑफिशियली वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है ऑन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये फ्रेंड्स चाइना का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकती है, बिकॉज इस डैम का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है इंडिया से। बिकॉज फ्रेंड्स, ये जो डैम है ये ब्रह्मपुत्र के डाउनस्ट्रीम में बनाया जा रहा है, विच मीन्स वेरी क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज इंडिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है दैट इस डैम को बनाने का जो चाइना का पर्पस है, इट इज नॉट अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अबाउट यूजिंग द डैम एज अ वाटर बॉम्ब। तो फ्रेंड्स, इसीलिए भारत के लिए एक वेकअप कॉल है दैट इंडिया नीड्स टू एक्ट फास्ट, बिकॉज ये कोई एक स्मॉल स्केल डैम नहीं है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। और अगर इस डैम को कल को रिलीज कर दिया गया इससे पानी, तो नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा फ्लडिंग का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी वर्ल्ड के सबसे बड़े डैम को जो चाइना अब बनाने जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और यह भी बात करेंगे कि ये टाइमिंग कितना खास है, बिकॉज रिसेंटली आपको पता है तिब्बत और दलाई लामा को लेकर इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हुए थे। एस जयशंकर जी चाइना गए थे, वहां पे भी वाटर एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। और आप भूले नहीं होंगे कि कैसे जब भारत ने इंडस वाटर को रोक दिया था, ब्लॉक कर दिया था, तो पाकिस्तान ने चाइना को रिक्वेस्ट किया था। तो क्या चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए इस तरीके का प्रपोजल लेके आया है कि इंडिया को एक तरीके से मैसेज जा कि अगर इफ यू प्लेड द इंडस वाटर कार्ड, देन आई विल प्ले द ब्रह्मपुत्र कार्ड। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे इसके ऊपर आज बातचीत हो रही है। तो उन तमाम इश्यूज के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले आप न्यूज देखिए क्या है कि इसी सैटरडे को चाइना ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम, जिसकी कुल लागत बनने जा रही है $168 बिलियन डैम। अब फ्रेंड समझ सकते हैं कितना मैसिव फाइनेंशियल बजट इस डैम के लिए एलोकेट किया गया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये डैम जो है वो इंडिया के स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के काफी ज्यादा करीब है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ऑफिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं चाइनीज प्रीमियम ली कियांग। और ये जो डैम है नीची सिटी में बनने जा रही है, जो ब्रह्मपुत्र के लोअर स्ट्रेचेस में आता है, मतलब डाउनस्ट्रीम में आता है। ब्रह्मपुत्र को चाइना, पता है फ्रेंड्स, यारलंग जैंगबो कहता है, और भारत में इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत ऑटोनमस रीजन में ओरिजिनेट करता है, और वो इस तरीके से आकर एक बहुत 180 डिग्री बेंड लेके इंडिया में एंटर करता है। तो ये जो फ्रेंड्स निंगची सिटी है, आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के काफी क्लोज है। और ये वाला जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र का डाउनस्ट्रीम है, ये वाला अपस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम में तो चाइना ने पहले से डैम बना रखा है, लेकिन आज भारत की परेशानी को बढ़ाने के लिए ये जो डाउनस्ट्रीम वाला इलाका है, जो भारत के बॉर्डर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से काफी करीब है, यहां पे चाइना जो है वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने का प्रयास कर रहा है। और अब उसी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम नींची सिटी, जो अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है, वहां पे चाइना बनाने जा रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से चाइना ने लगभग 4 डैम्स को बनाने का ऑलरेडी प्रपोजल पास कर दिया है, जो आप देख सकते हैं कि नींची सिटी के काफी करीब है, जो ब्रह्मपुत्र के डाउनस्ट्रीम में है। और ये चारों डैम्स जो हैं फ्रेंड्स जो बनने जा रहे हैं, ये खुद बहुत ही बड़े बड़े डैम्स हैं। और आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स कि चाइना के पास जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। तो चाइना को एज सच कोई इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के डैम को बनाना
ये बहुत बड़े क्वेश्चन रेज करता है। चाइना तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे तो इंटेंशंस अच्छे हैं, मुझे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये सब चीजें करना है, मुझे नेट जीरो अचीव करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब केवल बहाने हैं। नेट जीरो के लिए वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भी इंस्टॉल कर सकता है, और अगर उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगाना है तो वो अपस्ट्रीम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर में कर सकता है। डाउनस्ट्रीम में करने का रीजन है, हो सकता है उसके क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स को अचीव हो, बट अ लार्जर रोल इज जियो पॉलिटिक्स, अ लार्जर एजेंडा ऑफ चाइना इज टू अफेक्ट इंडिया स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इस डैम के बारे में बात करूं तो इस डैम को चाइना की एक स्टेट बैक एंटिटी बनाएगी जिसका नाम है चाइना यजियांग ग्रुप। इस डैम की जो टोटल फाइनेंशियल बजट एलोकेट की है, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, $168 बिलियन प्रोजेक्ट है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। इससे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 300 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी हर साल जनरेट होगा, जिससे लगभग 30 करोड़ लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसको अकेले इसी डैम से ही पूरा किया जा सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैं बात किया यहां पे 4 डैम्स को जो चाइना बनाने जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, इसको पहली बार अप्रूवल दिया गया था 14th 5-year प्लान में। 2020 में फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम को बनाने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, बट वो काफी छोटे स्केल का है। ये जो डैम अब बनाने जा रहा है चाइना, इसकी अप्रूवल 2024 में ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब 2025 में इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम को अब बनाने की ऑफिशियल प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर न्यूज आया है इसके बारे में पहले से काफी ज्यादा इंडिया में चर्चा हो रही है। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर रिसर्च करने वाली देंचन पालमो, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट में काम करती है धर्मशाला में, इन्होंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, रिसर्च पेपर भी लिखा है, दैट हाउ चाइना आने वाले समय में और भी इस तरीके के वाटर बॉम्ब्स को बना सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस में क्रिस्टोफी जेफरलॉट भी इस तरीके का आर्टिकल काफी ज्यादा लिखे हैं। देख सकते हैं 2020 में ही इन्होंने वार्न किया था कि चाइना के ये जो डैम्स हैं ब्रह्मपुत्र के डाउनस्ट्रीम में बना रहे हैं, दीज आर वाटर बॉम्ब्स। और रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि कैसे चाइना जो है ये वाटर बॉम्ब्स बना रहा है। और इनफैक्ट अगर आप इनके स्टेटमेंट को जाके पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ये कोई छोटा मोटा बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्ब भारत के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज ये डैम में इतना ज्यादा पानी स्टोर होगा और अगर उसको चाइना रिलीज कर दे तो उससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में फ्लडिंग का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भारत के लिए बन सकता है। अब फ्रेंड्स, क्यों मैं बात कर रहा हूं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के बारे में, बिकॉज आपको पता है कि ये डैम जो है ये उस एरिया में बन रहा है जो बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, बिकॉज यहां पे 2 प्लेट्स जो है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सीस्मिक एक्टिविटीज जो है वो वहां पे काफी ज्यादा होता है। खासकर ये वाला जिसको हम ग्रेट बेंड भी कहते हैं, ये तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक सेंसिटिव है। तो डैम में चाइना तो इसको मिसयूज कर ही सकता है, लेकिन अगर कल को नेचुरल फेनोमेना अर्थक्वेक आता है उससे भी भारत के लिए काफी बड़ी दुविधा हो सकती है। और सबसे प्रॉब्लम की बात है फ्रेंड्स कि इस समय इंडिया चाइना के बीच में कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी नहीं है। 2022 के बाद से आरटीआई क्वेरी में ये रिवील हुआ था कि 2022 के बाद से चाइना ने भारत को कोई भी रिवर डेटा शेयर ही नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं कि पानी है कितना। तो इससे प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि मॉनसून में जब पानी बहुत ज्यादा होगा उस समय चाइना जो है वो पानी को स्टोर कर सकता है, और अगर कल को प्रॉब्लम हो तो उस पानी को रिलीज करके फ्लडिंग कर सकता है। और जब मॉनसून नहीं होगा, जब पानी की दिक्कत होगी, तो चाइना इस पानी को स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से इंडिया की खुद की जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और इकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। मतलब फ्रेंड्स, इससे हमें हर तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, इससे हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है, बिकॉज इसको चाइना एज वाटर बॉम्ब यूज कर सकता है। अर्थक्वेक की वजह से ये काफी ज्यादा प्रोन है। मॉनसून के समय चाइना काफी पानी को स्टोर कर सकता है और उसको अचानक रिलीज कर सकता है, जिससे भारत के पास रिएक्शन टाइम काफी कम बचेगा। और नॉन मॉनसून के समय पानी की जो सप्लाई है नॉर्थ ईस्ट में उसको भी ब्लॉक कर सकता है बाय स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, ये जो डैम है इसके बहुत सारे रोग इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से जो चाइना के माइंड में इस समय चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, टाइमिंग आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान के लोग ये कह रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में भी कहा गया था कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र के पानी को ब्लॉक कर देगा अगर भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक करता है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो वही चीज आज साबित हो
हो रहा है जो पाकिस्तान पहले से कह रहा था। और रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, तिब्बत और दलाई लामा को लेकर भी इंडिया और चाइना के बीच में काफी डिस्प्यूट हुआ था, और इनफैक्ट चाइना ने धमकी भी दिया था कि अगर इस तरीके से आप दलाई लामा के सक्सेशन प्लान में इंटरफेयर करोगे देन चाइना विल टीच यू अ लेसन। और हो सकता है चाइना इसी तरीके से भारत को एक मैसेज देना चाह रहा है। अब फ्रेंड्स, क्या भारत को करना चाहिए? तो भारत के पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो जो भारत खुद कर सकता है, इससे चाइना की हमें कोई जरूरत नहीं है। यह है फ्रेंड्स सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है, 10,000 मेगावाट डैम का। इसके लिए लैंड एक्विजिशन ये सब हो चुका है, लेकिन अभी भी ये डैम नहीं बन पाया है। तो इसको हमें फ्रेंड्स फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज इससे हम एक फ्लड बफर बना सकते हैं। अगर चाइना पानी रिलीज भी करता है तो इस डैम के थ्रू हम उस पानी को रोक सकते हैं कि वो इधर के इलाके में ना जाए। तो फ्रेंड्स, इसको हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे करना पड़ेगा। और दूसरा है कि चाइना के साथ जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर एमओयू हुआ था, ये एक्सपायर हो चुका है 2023 में। इसको हमें रिन्यू करने का प्रयास करना चाहिए, सो दैट वाटर शेयरिंग जो है वो हो सकता है। इनफैक्ट इससे बांग्लादेश को भी खतरा है, तो बांग्लादेश और भारत दोनों को मिलकर चाइना के साथ बार्गेन करके किसी तरीके का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को रीएक्टिवेट करना चाहिए। और आपको पता है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ के लिए जा भी रहे हैं, शी जिनपिंग से बायलैटरल टॉक भी होना है। तो क्या वहां पर इस तरीके की वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो सकती है? मोस्टली नहीं होगा, चाइना करना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए भारत के पास एक ऑप्शन है कि सियांग शील्ड जो है, ये डैम के थ्रू हम अपने जियोपॉलिटिकल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डैम के बारे में, और कैसे भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी और इसको सिक्योर कर सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।